हे गाइस, आज है 10 अक्टूबर और आज है 5वां दिन नवरात्रि का। आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी नवरात्रि। तो आज हम दर्शन करने वाले हैं राम जी की प्रतिमाओं का। तो सबसे पहला आएगा राम जी की महाकाली, जिसे हम कहते हैं मनोकामना महाकाली, और उसके बाद हम राम जी की महारानी का भी दर्शन करेंगे और साथ ही साथ राम जी और व्हीकल के रखे हुए दुर्गा प्रतिमा को भी हम देखेंगे। वहाँ से थोड़ा आगे बड़ा पत्थर पड़ता है और बड़े पत्थर में भी बहुत सुंदर सी दुर्गा प्रतिमा रखी गई है, और बड़े पत्थर से थोड़ा आगे सुभाष नगर में एक विशाल महाकाली रखी गई है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मनोकामना की महाकाली देवी का दर्शन करने के लिए हम निकल चुके हैं और हम वहां पे पहुंच चुके हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पे भीड़ लगी हुई है। यहां पर भक्तजनों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और यहां पर माना जाता है कि महाकाली भक्तजनों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। तो चलिए अंदर तक चलते हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे भक्तजनों की भीड़ उमड़ पड़ी है। अब मैं यहाँ पे जो रोड का ट्रैफिक है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए किस तरह से हमेशा जाम लग जाता है रात को, क्योंकि यहाँ पे भक्तजन बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं। तो चलिए फटाफट चलते हैं और मनोकामना महाकाली के दर्शन करते हैं। और आप सब भी मनोकामना महाकाली से यहाँ से ही बैठे भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को फॉरवर्ड करके आगे बढ़ाते हैं और जल्द से जल्द माता रानी के दर्शन करते हैं। तो कुछ इस तरह से माता रानी का द्वार सजाया गया है, बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही सुंदर। तो चलिए इसको पास में चल के देखते हैं। काली माता के दर्शन करने से पहले ही राइट में यहाँ पे बहुत सारे भगवान की मूर्तियों की फ़ोटो रखी है, इसे भी अपन बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से डेकोरेशन किया गया है, बहुत सुंदर तरीके से सजाया है यहाँ पे। यहाँ पर आप अपने जूते चप्पल उतारिए और भगवान के अंदर जाके दर्शन कीजिए। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे आज ही पंचमी के दिन ही कितनी भीड़ है और यहाँ पर भक्तजनों की भीड़ आती ही जा रही है अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखिए यहाँ पे कितनी सुंदर प्रतिमा रखी गई है और यहाँ बताया जा रहा है 25वां रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा है। तो चलिए माता रानी के दर्शन अंदर चल के करते हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से व्यवस्था की गई है। तो चलिए हम भी अंदर चलते हैं। तो चलिए यहाँ से आपका प्रवेश द्वार है और यहाँ से आप माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए और थोड़ा पास चलते हैं और माता रानी के दर्शन सामने से करते हैं। भीड़ इतनी है कि ज़्यादा सामने तक तो जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप दर्शन यहाँ से भी कर सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि इससे भी और थोड़ा सा पास जाके भगवान की थोड़ी वीडियो कर लें। तो देख सकते हैं आप किस तरह से माता रानी को सजाया गया है, बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया है, बहुत ही सुंदर। तो चलिए हम पास तक पहुंच चुके हैं और अब यहाँ से हमने कुछ इमेजेस कैप्चर किए हैं, वीडियोस कैप्चर किए हैं। तो आप देख सकते हैं देखिए यहाँ पे भक्तजनों की बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। सभी भक्त अपनी मनोकामनाओं को
माता रानी से पूर्ण करने की आशा रख के आए हैं और यहाँ पर माता रानी उनकी आशाओं को भी पूर्ण करती है। उम्मीद करता हूँ आपने भी माता रानी के दर्शन कर लिए हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से माता रानी को सजाया है। और एक बार आप फिर से दोबारा एक लुक देख लीजिए बाहर से। और उसके बाद हम चलते हैं उसके राइट साइड में, भगवान जहाँ रखा है उसके राइट साइड में जहाँ पर फ़ोटोज़ रखे हैं वहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे हर साल किस तरह से भगवान की मूर्ति रखी गई है, इन सब का पूरा डिटेल दिया हुआ है, फ़ोटोज़ हैं। यहाँ की संस्था 1997 से स्टार्ट हुई है और फिर 1998 से मूर्तियाँ रखना स्टार्ट कर दिया गया था। तो चलिए इसके जल्द से जल्द आपको फ़ोटोज़ दिखा देता हूँ कि भगवान की मूर्ति किस तरह से बनाई गई थी, किस तरह से रखी गई थी। आप देख सकते हो हर साल के हिसाब से उसमें लिखा हुआ है किस साल किस तरह से मूर्ति रखा गया है। एक बार फटाफट आप भी देख लीजिए, बहुत ही सुंदर तरीके से बहुत ही अच्छा रखा हुआ है। तो चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं और आगे के भी देख लेते हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ का माहौल था और आप देख सकते हैं यहाँ पे डीजे वाले अपने गाने बजा रहे हैं भगवान के। तो चलिए अब आ गए हैं हम रांझी की महारानी माँ दुर्गा, जो कि रांझी की महारानी है और ये मनोकामना महाकाली के जस्ट बाजू वाली गली में ही रखी जाती है। ये आज़ाद नगर दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा रखा गया है रांझी की महारानी को और बहुत ही सुंदर तरीके से माँ को सजाता है। यहाँ पे कितना सुंदर मनमोहक रूप है माता रानी का, आप भी माता रानी के दर्शन कर लीजिए। अब यहाँ से हम चलते हैं रांझी के काली मंदिर में। रांझी काली मंदिर में भी दुर्गा की प्रतिमा रखी गई है। तो चलिए चलने से पहले आपको रांझी काली मंदिर का जो डेकोरेशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से माता रानी के द्वार को सजाया है और यहाँ से देखिए भगवान की मूर्ति कुछ इस तरह से रखी गई है। ये काली मंदिर है तो यहाँ काली जी को भी स्थापित किया गया है। तो कुछ इस तरीके से काली जी की मूर्ति है। तो चलिए अंदर चलते हैं और माता रानी के दर्शन करते हैं। हम आ गए हैं अंदर माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले काली जी के दर्शन कर लेते हैं। यहाँ माता काली के दर्शन करने के बाद हम दुर्गा जी की प्रतिमा को भी देखेंगे। तो कुछ इस तरह से माता रानी की यहाँ पे पूजा की जाती है, भगवान को बैठाया गया है। बहुत ही सुंदर लगती है माता रानी, बहुत सुंदर। माँ काली के दर्शन करने के बाद यहाँ लेफ़्ट साइड में माँ दुर्गा जी की प्रतिमा रखी गई है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो कुछ इस तरह से प्रतिमा रखी गई है और कुछ ऐसा सजाया गया है माता रानी को। महिषासुर वर्धिनी माँ दुर्गा माँ, उनके लेफ़्ट साइड में सरस्वती माँ और कार्तिक जी रखी हैं और उनके राइट साइड में लक्ष्मी जी और गणेश जी हैं। तो चलिए इनके दर्शन आप कर लीजिए। बहुत ही मनमोहक रूप है, बहुत ही सुंदर तरीके से माता रानी का जो बनाया है बहुत ही सुंदर है। तो ये रहा रांझी काली मंदिर में रखा गया दुर्गा प्रतिमा। यहाँ बंग समाज द्वारा इनकी दुर्गा जी की पूजा की जाती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही मनमोहक रूप है माता रानी का। तो इस तरह से आप भी माता रानी के दर्शन करते चलें और वीडियो के पूरे मज़े लें। रांझी काली मंदिर के बाद अब हम आते हैं वीकल के काली मंदिर पे, क्योंकि वीकल में इस बार किसी सेक्टर में प्रतिमा नहीं रखा जा रहा है दुर्गा जी की।
इस बार काली मंदिर में ही दुर्गा जी की प्रतिमा रखी जा रही है। तो चलिए उनके दर्शन भी आपको करवा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अभी भी कुछ लग रहा है जैसे काम चल रहा है। हाँ, अभी भी सजाया जा रहा है और प्रतिमा को शायद स्थापित नहीं किया है अभी भी। तो यहाँ पर भी कुछ ज़ोर शोर से काम चल रहा है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रतिमा रखा गया है। तो चलिए उसको पास में चल के देखते हैं। तो कुछ इस तरीके से प्रतिमा रखा गया है और ज़्यादा लंबी या बड़ी हाइट में नहीं है, छोटी हाइट में है और एक ही उसमें बना हुआ है, एक ही मतलब लकड़ी में या काठा में जो भी बोलते हैं। तो कुछ इस तरीके से माहौल है अभी यहाँ पे VFJ काली मंदिर का। तो चलिए आप भी देखते हुए चलिए। तो चलिए काली जी के भी दर्शन कर लेते हैं। जब यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे काली जी के भी दर्शन कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से काली मंदिर में काली जी को रखा गया है। यहाँ पर भी माता का रूप बहुत ही सुंदर तरीके से है और बहुत ही सुंदर लगती है यहाँ पे माता। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे एंट्रेंस गेट है। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ लेफ़्ट साइड में ही दुर्गा जी की प्रतिमा मिल जाएगी और उसके बाद यहाँ पे काली जी हैं विराजमान है। तो कुछ इस तरीके से अभी सजाया जा रहा है और एक बार फिर आपको भगवान की प्रतिमा थोड़ा नज़दीक से दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से प्रतिमा रखी जाएगी और अभी ये ढकी हुई है क्योंकि कल षष्ठी है और षष्ठी से यहाँ पे पूजा की जाती है बंग समाज द्वारा। यहाँ रांझी में ही एक दुर्गा जी की प्रतिमा और रखी गई है जो बहुत ही सुंदर है। देखिए कितनी सुंदर प्रतिमा है, कितना मनमोहक रूप है माता रानी का। अब यहाँ से हम सीधे चलेंगे बड़ा पत्थर की ओर। वहाँ पर भी बहुत सुंदर दुर्गा जी की प्रतिमा है और काली जी रखी है। तो चलिए उनके भी दर्शन करने के लिए चलते हैं। यहाँ रांझी में ही नवनिर्मित दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा बड़ा पत्थर के पास ही बहुत ही सुंदर दुर्गा प्रतिमा रखी गई है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। ये भी रांझी में ही है और जहाँ से आप रांझी की मनोकामना महाकाली देखते हैं वहीं से आपको सीधे सीधे जाना है और आपका बड़ा पत्थर में ही आपको ये प्रतिमा आपको मिल जाएगी। तो बाहर से आप देखिए कुछ इस तरीके से डेकोरेशन किया गया है। तो चलिए अंदर चलते हैं और माता रानी के दर्शन करते हैं। तो कुछ इस तरीके से माता रानी का द्वार सजाया है और माता रानी को सजाया गया है। तो आप भी देख सकते हैं। तो डेकोरेशन कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे अभी भी काम चल रहा है। अच्छा बड़ा एरिया में है और बहुत सुंदर सजाया गया है यहाँ पे भी। तो चलिए पास चलते हैं और माता रानी के दर्शन करते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से माता रानी को रखा गया है। बहुत ही सुंदर प्रतिमा है माता रानी का, बहुत ही सुंदर। नवरात्रि की बात ही अलग होती है। तो यहाँ की माता रानी की विशेषता है कि यहाँ पे माता रानी के 5 मुख हैं और 18 हाथ हैं। तो आप भी इनके दर्शन कर लीजिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ बड़ा पत्थर से थोड़ा सा आगे ही सुभाष नगर में महाकाली की विशाल प्रतिमा रखी गई है। देख सकते हो आप किस तरह से यहाँ पे भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। इनफैक्ट मैं जब गया वहाँ पे तो वहाँ से आने जाने का भी रास्ता ब्लॉक हो चुका था। तो चलिए आपको भी मैं सामने से दर्शन करवा देता हूँ। तो चलिए पास चलते हैं और माता रानी के दर्शन करते हैं। चलिए पास से आप देख सकते हैं माता रानी कुछ इस तरीके से रखी गई है और काफ़ी विशाल पैमाने में माता रानी की प्रतिमा बनाई गई है। बहुत बड़ा है और बहुत ही सुंदर, बहुत सही, बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है माता रानी को। अगर आप भी देखना चाहते हैं तो आप भी आ सकते हैं। बड़ा पत्थर के जस्ट आगे ही है सुभाष नगर और वहाँ पर भी आप देख सकते हैं काली जी की कितनी बड़ी विशाल प्रतिमा रखी गई है और बहुत ज़्यादा भक्तजनों की यहाँ पे भीड़ रहती है।
बहुत सुंदर रखी गई है, बहुत सुंदर। तो आप भी माता रानी के दर्शन कर लीजिए और माता रानी से आशीर्वाद लेते चलें। आप भी एक बार देख लीजिए किस तरह से यहाँ पे भीड़ लगी रहती है, कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, और भक्तजनों की भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे। इसी तरह रांझी में और भी प्रतिमा रखी गई है, तो उनके भी दर्शन मैं आपको फटाफट करवा देता हूँ। तो देखिए कितनी सुंदर प्रतिमा रखी गई है, एक से बढ़कर एक प्रतिमा है। यहाँ पर दुर्गा जी हैं, काली जी की भी प्रतिमा रखी गई है, बहुत ही सुंदर है। आप भी माता रानी के दर्शन कर लीजिए। अगर आपको इसी तरीके के और वीडियोस देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हैप्पी नवरात्रि।